हाय बडीज, मैं हूं आपका दोस्त मनीष और ये हमारा YouTube चैनल मार्गदर्शक गुरुजी। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बीइंग के 8वें यूज के बारे में। जी हां दोस्तों, और वो है क्या, वो स्ट्रक्चर के माध्यम से हमको समझ में आएगा। ऑब्जेक्ट विल हैव बीन बीइंग, वर्ब का थर्ड फॉर्म बाय प्लस ऑब्जेक्टिव केस, देन लास्ट में लगा हुआ है फ्रॉम। दोस्तों ये एक पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर है, ठीक है, जहां पर बीइंग एक हेल्पिंग वर्ब के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा है। लेकिन ये पैसिव वॉइस है किसका? सब्जेक्ट विल हैव बीन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एनजी, देन ऑब्जेक्ट और लास्ट में लगा हुआ है फ्रॉम। दोस्तों ये वाला जो स्ट्रक्चर है ये फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का है, ठीक है। फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में सिंस और फॉर नहीं लगता, उसमें सिर्फ फ्रॉम लगता है, क्योंकि उसमें निश्चित समय और अनिश्चित समय इसके बारे में कोई बातें नहीं हो पाएगी। क्यों? क्योंकि फ्यूचर अनिश्चित होता है, जिसमें हम निश्चित समय या अनिश्चित समय के बारे में बात नहीं कर सकते, इसीलिए सिंस और फॉर नहीं आता, वहां पर फ्रॉम आया हुआ है। तो ये फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का स्ट्रक्चर है। यहां इस वीडियो में हम लोगों को सीखना है उसी के पैसिव वॉइस के बारे में जिसमें बीइंग आया हुआ है। तो यहां पर बीइंग एक हेल्पिंग वर्ब के रूप में आया हुआ है। तो सबसे पहले दोस्तों हम लोग फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस को समझते हैं। वैसे तो ये स्ट्रक्चर बहुत कम इस्तेमाल होता है, लेकिन बीइंग के यूज में ये शामिल है, इसीलिए समझना भी चाहिए। सब्जेक्ट विल हैव बीन V1 ING देन ऑब्जेक्ट फ्रॉम। जैसे वह 2 दिन से गाना गा रहा होगा, ये कोई प्रेजेंट की बात नहीं है, ऐसा हम लोग इमेजिन कर रहे हैं कि वह 2 दिन से गाना गा रहा होगा। सो ही विल हैव बीन सिंगिंग अ सॉन्ग फ्रॉम 2 days। मम्मी सुबह से खाना बना रही होगी, ये अभी की बात नहीं, ये फ्यूचर की कल्पना कर रहे हैं। सो मदर विल हैव बीन कुकिंग फूड फ्रॉम मॉर्निंग। मेरे पापा 30 साल से पैसे कमा रहे होंगे, ऐसा मैं 2 साल बाद बोल रहा होगा। माय फादर विल हैव बीन अर्निंग मनी फ्रॉम 30 years। जैसे नौकर 15 मिनट से कमरा साफ कर रहा होगा। सर्वेंट विल हैव बीन क्लीनिंग द रूम फ्रॉम 15 minutes। राधा आधे घंटे से लेटर लिख रही होगी। सो राधा विल हैव बीन राइटिंग अ लेटर फ्रॉम हाफ एन आवर। जैसे मैं दोपहर से टीवी देख रहा होगा, सो आई विल हैव बीन वॉचिंग टीवी फ्रॉम आफ्टरनून। जैसे वे दोपहर से क्रिकेट खेल रहे होंगे, दे विल हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट फ्रॉम आफ्टरनून। मोहन आधे घंटे से दीवार पर पुताई कर रहा होगा, सो मोहन विल हैव बीन पेंटिंग ऑन द वॉल फ्रॉम हाफ एन आवर। मैं 10 मिनट से होमवर्क कंप्लीट कर रहा होगा, सो आई विल हैव बीन कंप्लीटिंग द होमवर्क फ्रॉम 10 minutes। तो दोस्तों ये तो बात हुई फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की, लेकिन इसी का पैसिव वॉइस बनाना है। इसका पैसिव वॉइस बनाना है तो पहले फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस के आइडेंटिफिकेशन देखनी होगी। समय से कर्ता कुछ कर रहा होगा, कर रहा होगा। अगर इसका पैसिव वॉइस बनाना है तो हिंदी में होगा समय से किया जा रहा होगा। जैसे 2 दिन से नौकर के द्वारा कमरा साफ किया जा रहा होगा। 25 साल से मेरे पापा के द्वारा पैसे कमाए जा रहे होंगे। सुबह से मम्मी के द्वारा खाना पकाया जा रहा होगा। 15 मिनट से इलेक्ट्रिशियन के द्वारा फैन रिपेयर किया जा रहा होगा। मेरे द्वारा 1 महीने से वीडियो बनाए जा रहे होंगे। मोहन के द्वारा सुबह से पानी भरा जा रहा होगा। मम्मी के द्वारा सुबह से भगवान की पूजा की जा रही होगी, है ना, या की जा रहा होगा, होगी या होंगे, ऐसा कुछ भी आ सकता है। सो गाइस इसमें हम लोगों को सेंटेंसेस बनाने हैं। तो स्ट्रक्चर यहां मैंने नीचे लिखा हुआ है। जैसे सचिन के द्वारा 25 साल से क्रिकेट खेला जा रहा होगा। सो क्रिकेट विल हैव बीन बीइंग प्लेड बाय सचिन फ्रॉम 25 years। मेरे पापा के द्वारा 2 दिन से पैसे डिपॉजिट किए जा रहे होंगे। सो मनी विल हैव बीन बीइंग डिपॉजिटेड बाय माय फादर फ्रॉम 2 days। राधा के द्वारा दोपहर से लेटर लिखा जा रहा होगा। Letter will have been being written by Radha from afternoon, है ना। विराट कोहली के द्वारा 15 साल से क्रिकेट खेला जा रहा होगा। सो क्रिकेट विल हैव बीन बीइंग प्लेड बाय विराट कोहली फ्रॉम 15 years। मम्मी के द्वारा सुबह से खाना पकाया जा रहा होगा। सो फूड विल हैव बीन बीइंग कुक्ड बाय मदर फ्रॉम मॉर्निंग। मेरे द्वारा 15 मिनट से मैसेज भेजा जा रहा होगा। सो मैसेज विल हैव बीन बीइंग सेंट बाय मी फ्रॉम 15 minutes। रोहन के द्वारा 2 दिन से जॉब ढूंढी जा रही होगी। सो जॉब विल हैव बीन बीइंग फाउंड बाय रोहन फ्रॉम 2 days। तो इस तरह आप बहुत सारे सेंटेंसेस बना सकते हैं। एक सेंटेंस के 5 में भी बनाकर देखते हैं। जैसे सचिन के द्वारा 2 दिन से क्रिकेट खेला जा रहा होगा। सो क्रिकेट विल हैव बीन बीइंग
प्लेड बाय सचिन फ्रॉम 2 days। सचिन के द्वारा 2 दिन से क्रिकेट नहीं खेला जा रहा होगा। सो क्रिकेट विल नॉट हैव बीन बीइंग प्लेड बाय सचिन फ्रॉम 2 days। क्या सचिन के द्वारा 2 दिन से क्रिकेट खेला जा रहा होगा? विल क्रिकेट हैव बीन बीइंग प्लेड बाय सचिन फ्रॉम 2 days। सचिन के द्वारा 2 दिन से क्रिकेट क्यों खेला जा रहा होगा? सो व्हाई विल क्रिकेट हैव बीन बीइंग प्लेड बाय सचिन फ्रॉम 2 days। और किसके द्वारा 2 दिन से क्रिकेट खेला जा रहा होगा? बाय whom will cricket have been being played, सॉरी ये बाय ऑब्जेक्टिव केस लास्ट में नहीं आएगा। सो बाय होम विल क्रिकेट हैव बीन बीइंग प्लेड, है ना, फ्रॉम 2 days। जैसे राधा के द्वारा सुबह से खाना पकाया जा रहा होगा। सो फूड विल हैव बीन बीइंग कुक्ड बाय राधा फ्रॉम मॉर्निंग। राधा के द्वारा सुबह से खाना नहीं पकाया जा रहा होगा। फूड विल नॉट हैव बीन बीइंग कुक्ड बाय राधा फ्रॉम मॉर्निंग। क्या राधा के द्वारा सुबह से खाना पकाया जा रहा होगा? विल फूड हैव बीन बीइंग कुक्ड बाय राधा फ्रॉम मॉर्निंग। राधा के द्वारा सुबह से खाना क्यों पकाया जा रहा होगा? सो व्हाई विल फूड हैव बीन बीइंग कुक्ड बाय राधा फ्रॉम मॉर्निंग। और किसके द्वारा सुबह से खाना पकाया जा रहा होगा? सो बाय हुम विल फूड हैव बीन बीइंग कुक्ड फ्रॉम मॉर्निंग। जैसे मेरे द्वारा सुबह से लेटर लिखा जा रहा होगा। सो लेटर विल हैव बीन बीइंग रिटन बाय मी फ्रॉम मॉर्निंग। मेरे द्वारा सुबह से लेटर नहीं लिखा जा रहा होगा। सो लेटर विल नॉट हैव बीन बीइंग रिटन बाय मी फ्रॉम मॉर्निंग। क्या मेरे द्वारा सुबह से लेटर लिखा जा रहा होगा? विल लेटर हैव बीन बीइंग रिटन बाय मी फ्रॉम मॉर्निंग। मेरे द्वारा सुबह से लेटर क्यों लिखा जा रहा होगा? सो व्हाई विल लेटर हैव बीन बीइंग रिटन बाय मी फ्रॉम मॉर्निंग। और किसके द्वारा सुबह से लेटर लिखा जा रहा होगा? बाय हुम विल लेटर हैव बीन बीइंग रिटन फ्रॉम मॉर्निंग। ऐसे आप अपनी मर्जी से बहुत सारे सेंटेंसेस की प्रैक्टिस कर सकते हैं। आइए कुछ रिटन में सेंटेंस देखते हैं ताकि हमको और क्लियर हो। मेरे द्वारा 2 दिन से, देखिएगा, मेरे द्वारा 2 दिन से मैसेज भेजा जा रहा होगा। तो बात हो रही है मैसेज की। सो मैसेज विल हैव बीन बीइंग सेंट बाय मी फॉर 2 days। सो मैसेज विल हैव बीन बीइंग सेंट बाय मी फॉर 2 days। मम्मी के द्वारा सुबह से खाना बनाया जा रहा होगा। खाना, है ना। सो फूड विल हैव बीन बीइंग कुक्ड बाय मदर सुबह से फ्रॉम मॉर्निंग। दोस्तों यहां लगने वाला है फ्रॉम, है ना, गलती से लिखा गया फॉर फ्रॉम 2 days। हमारे द्वारा 10 साल से नौकरी की जा रही होगी। हमारे द्वारा 10 साल से नौकरी मींस अ जॉब विल हैव बीन बीइंग डन बाय अस फ्रॉम 10 years। हमारे द्वारा 10 साल से नौकरी की जा रही होगी। अ जॉब विल हैव बीन बीइंग डन बाय अस फ्रॉम 10 years। उनके द्वारा 15 मिनट से टीवी देखी जा रही होगी। सो टीवी विल हैव बीन बीइंग वॉच्ड बाय देम फॉर 15 minutes। उनके द्वारा सुबह से शिवाय के द्वारा सुबह से कार्टून्स देखे जा रहे होंगे। सो कार्टून्स, है ना। सो कार्टून्स विल हैव बीन बीइंग वॉच्ड बाय शिवाय, ठीक, सुबह से, फ्रॉम मॉर्निंग। दोस्तों यहां पर भी आना चाहिए फ्रॉम, है ना। सो फ्रॉम मॉर्निंग, ठीक, फ्रॉम 15 minutes, है ना। और ये यहां रहेगा क्वेश्चन मार्क नहीं, क्योंकि ये क्वेश्चंस नहीं है, ठीक है ना। तो यहां पर गाइस हम लोगों ने हिंदी सेंटेंसेस को ट्रांसलेट करने की कोशिश की। अब एक ही सेंटेंस को देख लेते हैं, अगर पूरे स्ट्रक्चर के साथ उसको हम लोगों को ट्रांसलेट करना हो तो कैसे करेंगे, आइए उसको भी समझते हैं। जैसे रोहन के द्वारा 15 मिनट से लेटर लिखा जा रहा होगा। रोहन के द्वारा 15 मिनट से लेटर लिखा जा रहा होगा। अ लेटर विल हैव बीन बीइंग रिटन
बाय रोहन, रिटन बाय रोहन 15 मिनट से, फ्रॉम 15 मिनट्स। रोहन के द्वारा 15 मिनट से लेटर नहीं लिखा जा रहा होगा। अ लेटर विल नॉट हैव बीन बीइंग रिटन बाय रोहन फ्रॉम 15 मिनट्स। क्या रोहन के द्वारा 15 मिनट से लेटर लिखा जा रहा होगा? विल अ लेटर हैव बीन बीइंग रिटन बाय रोहन फ्रॉम 15 मिनट्स। रोहन के द्वारा 15 मिनट से लेटर क्यों लिखा जा रहा होगा? सो वाई विल अ लेटर हैव बीन बीइंग रिटन बाय रोहन फ्रॉम 15 मिनट्स। और किसके द्वारा 15 मिनट से लेटर लिखा जा रहा होगा? सो बाय होम विल अ लेटर हैव बीन बीइंग रिटन, और फिर ये बाय और ऑब्जेक्टिव केस नहीं आएगा, है ना। सो बाय होम विल अ लेटर हैव बीन बीइंग रिटन फ्रॉम 15 मिनट्स। क्योंकि रोहन के द्वारा, तो हम लोगों ने क्वेश्चन बनाया किसके द्वारा, तो बाय रोहन गायब हो जाएगा, है ना। सो बाय होम विल अ लेटर हैव बीन बीइंग रिटन फ्रॉम 15 मिनट्स, किसके द्वारा 15 मिनट से लेटर लिखा जा रहा होगा। सो गाइज यहां पर हम लोगों ने बीइंग का फिर एक इस्तेमाल सीखा, जो बीइंग के 8वें यूज के रूप में था, जो कि फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का पैसिव वॉइस उसकी हेल्पिंग वर्ब के रूप में था। सो गाइस उम्मीद करता हूं इस वीडियो के माध्यम से बीइंग का ये यूज भी आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड।